हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? 5 लॉ तो ख़त्म हो चुका था और दूसरा टॉपिक होगा एक्ट पढ़ेंगे। एक्ट के बारे में लॉ एक्ट पढ़ना था तो लॉ पढ़ चुके हैं, अब एक्ट पढ़ेंगे। एक्ट क्या है? पब्लिक एक्ट, लाइब्रेरी पब्लिक एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। एक्ट के सही नहीं तहत ही लाइब्रेरी बनता है, उसके फंड आते हैं, इसके तरह ही बहुत कुछ काम होती है लाइब्रेरी का। तो आज एक्ट का बात है, सबसे पुरानी नहीं सबसे बड़ा लाइब्रेरी एक्ट कौन सा है, ये सब की जानकारी इसमें लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक्ट, अधिनियम। अधिनियम, लाइब्रेरी एक्ट, इसका फुल कह सकते हैं लाइब्रेरी एक्ट इन इंडियन स्टेट एंड यूनियन केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। अभी तक 2024 तक, वैसे तो 2017 तक कहीं लिखा होता है कि 2024 तक कह सकते हैं, या 2027 तक मेन पेज पे लिखा हुआ है। 2017 तक, 2024 तक जो है, 2024 तक 19 राज्य में लागू है। ये 19 राज्य में अब ये एक्ट लागू है। 19 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र प्रदेश है पौंडीचेरी, उसमें लागू है। कहीं कहीं पौंडीचेरी, कहीं कहीं लक्षद्वीप दिया जाता है, लेकिन पौंडीचेरी ही है। तो 2006 के या 7 में लागू हुआ था। 19 राज्य में अभी तक लागू है। इसको लाइब्रेरी एक्ट या लेजिस्लेशन कहते हैं। पुस्तकालय विधान, इसको पुस्तकालय विधान भी कहते हैं। वैसे तो हम लोग इंडिया में, भारत में 1950 में लागू हुआ था, लेकिन ये 1948 में बना था लाइब्रेरी एक्ट। इसके तहत तो, इसी के तहत तो हर लाइब्रेरी एक्ट है, हर राज्य में या किसी गांव में या किसी पंचायत में लाइब्रेरी बनता है। इसी के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा ही वहाँ पर फंड पहुँचती है, उसकी सुरक्षा होती है, उसको में पुस्तक आती है। इसके एक्ट के द्वारा इसमें बहुत सारी काम होती है। ये लाइब्रेरी एक्ट जो है, पुस्तकालय अधिनियम जो है लाइब्रेरी एक्ट, इसको कह सकते, इसमें पॉइंट है कि पब्लिक, इसको हम ये भी लिख सकते हैं पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कहते हैं कि लाइब्रेरी अधिनियम पब्लिक लाइब्रेरी के लिए आधारभूत संरचना के साथ साथ वित्तीय फाइनेंशियल, इसमें पैसा, धन देने की, फंड देने की, ये कंपनी एक्ट ही करती है। ये एक्ट ही करती है। एक्ट के द्वारा ही लाइब्रेरी सबको फंड दिया जाएगा। तो वित्तीय प्रबंधन की स्थापना करता है ये लाइब्रेरी एक्ट। दुनिया का सबसे पहले लाइब्रेरी एक्ट जो है वो यूनाइटेड किंगडम का है, यूके का है, जो 1850 में पारित हुआ था। एक पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। दुनिया में सबसे पहले लाइब्रेरी एक्ट यूनाइटेड किंगडम, यूके। इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए, क्योंकि पूछा जाए क्वेश्चन है। मई 1850, 14 अगस्त को 1850 में पारित हुआ था। लेकिन ये लाइब्रेरी एक्ट दिए किसने? जो भारत का लाइब्रेरी एक्ट है, इसकी बात किसने कहा, इसके सुझाव किसने दिया था, इसके बारे में किसने कहा था कि एक लाइब्रेरी एक्ट भी होना चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट होना चाहिए, जिसके तहत ये सब काम होगी, पब्लिक लाइब्रेरी बनेगी, उसमें फंड आएगा। ये सब इसका सुझाव देने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे वो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कौन है? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के डॉक्टर रंगनाथन ने दी थी। तो ये पॉइंट इसमें लिखना ज़रूरी है। डॉक्टर रंगनाथन भारत में, लेकिन इसकी बात, जो लाइब्रेरी एक्ट की बात कहाँ से आती है, किसका ढांचा था? ये आगे बढ़ते हैं कि जो रंगनाथन ही एक बनारस में एक ढांचा दिए थे, एक मॉडल दिए थे, उसी पे आधारित ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ओके। डॉक्टर रंगनाथन भारत में पहले व्यक्ति थे जिसने लाइब्रेरी एक्ट अधिनियम तैयार
अधिनियम तैयार करने का प्रयास किया था, तैयार करने का प्रयास किया। और जो ये मॉडल बताए थे, जो ये बनारस में 1830, बनारस में 1930 में जो है 1930 में एक शिक्षक सम्मेलन हुआ था, एशियाई शिक्षक सम्मेलन हुआ था बनारस में 1930 में, ये 1930 में बनारस में। उसी पे एक मॉडल दिए थे उसमें, उस सम्मेलन में, वो जो एशिया शिक्षक सम्मेलन हुआ था 1930 में बनारस में, उसमें एक मॉडल दिए थे लाइब्रेरी एक्ट का। तो वहाँ से जो है ना ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का ढांचा बना, ये पब्लिक एक्ट वहाँ से आया है। तो ये क्वेश्चन पूछा कि कहाँ से, किसने लाए थे, तो रंगनाथन लाए थे 1930 में। उन्होंने का सम्मेलन था, उसने आयोजित किए थे बनारस में। तो 1930 में बनारस में रंगनाथन मतलब इन्होंने बनारस में रंगनाथन ने अखिल एशियाई शिक्षा सम्मेलन, अखिल एशियाई शिक्षक सम्मेलन हुआ था, शिक्षक सम्मेलन, या तो पेन एशियन टीचर्स कॉन्फ्रेंस, हुआ था 1930 में बनारस में। किसने सम्मेलन का आयोजन किसने किया था, तो रंगनाथन ने किए थे। वहीं पे एक मॉडल दिए थे, सम्मेलन के मॉडल, एक लाइब्रेरी एक्ट मॉडल एक्ट का एक मॉडल प्रस्तुत किए। उसी के ढांचे से एक मॉडल प्रस्तुत किया गया, मतलब एक मॉडल प्रस्तुत किया, एक मॉडल तैयार किया। और इसी मॉडल पे ढांचे पे आधारित है ये लाइब्रेरी एक्ट, जो अभी हर राज्य में लागू है। ये लाइब्रेरी एक्ट खास ये मद्रास से शुरू हुआ था ना, तमिलनाडु से, पर अभी जो 19 राज्य में लागू है, ये इसी मॉडल पे ढांचे पे आधारित है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं, इस मॉडल प्रस्तुत किया अभी जो जिसे कई राज्यों में जो लागू है, कई राज्यों में अनुमोदित क्या गया है, क्या गया वास्तव में इसी ढांचे का एक कह सकते हैं कि ढांचे का एक संशोधित संस्करण है। इसी में संशोधन किया गया ना, मतलब उसी वही ढांचा ही है बस ना, लेकिन संशोधन करके लागू किया गया ना हर राज्य में। अभी जो लाइब्रेरी एक्ट है वो तो इसका संशोधन है, एक संशोधन संस्करण है ये लाइब्रेरी एक्ट। तो सबसे पहले ये लाइब्रेरी एक्ट की बात कहाँ कही गई थी, कहाँ से इसका ढांचा लिया गया है, तो 1930 में। ठीक, 1930 में किया गया था, रंगनाथन के द्वारा ही प्रयास किया गया था, रंगनाथन के द्वारा दिया गया था बनारस में। किस सम्मेलन में, तो अखिल एशियाई शिक्षा सम्मेलन, पेन एशियन टीचर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया था। इससे आगे बात करते हैं। तो हाँ, सब हमारे यहाँ भारत में सबसे पहले ये 1948 में मद्रास में बना था। वो तो स्वतंत्रता के बाद बना, हाँ 47 के बाद बना, 48 में बना, 1948 में। लेकिन ये जो आज़ाद हुए थे उससे पहले भी ये लागू हो चुका था। एक राज्य में, एक पश्चिम बंगाल का एक राज्य था पश्चिमी भारत में, एक कोल्हापुर पेंसिली राज था एक, वहाँ पे ये 1945 में लागू हुआ था। ये कहीं बात मिलती है, तो ये बात पे लिख सकते, क्या पता पेपर बनाने वाले कहीं से भी कुछ भी बना देते हैं, पेपर कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये पॉइंट को भी लिख लेना चाहिए कि पश्चिमी भारत में कोल्हापुर पेंसिली राज था, जहाँ स्वतंत्रता से पहले 1945 में, इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए 1945 का। तो 1945 पूछ देगा क्वेश्चन, तो फिर अब सब 1945 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित किया गया था। तो सबसे पहले कब पारित किया गया था, आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले, तो 1945 में। कहाँ पे, तो ये अंडरलाइन करना चाहिए कि कोल्हापुर पेंसिली राज में ये लागू हुआ था। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं। अभी जो है समय के साथ साथ जो है कई राज्यों में ये इसका समर्थन
दिया गया और एक्ट का और सामर्थ्य के अनुसार जिस जिसका राज था, जिस राज्य में लागू हुआ, अपने अपने इच्छा के अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ये पुस्तकालय एक्ट जो है, ये पुस्तकालय अधिनियम को पारित कर एक विधान में जोड़ने का प्रयास किया। एक विधान में जोड़ने का, कई राज्य में 19 राज्य में लागू है ना, तो सब अपने समर्थन के साथ, अपने समर्थ के साथ, अपने समर्थन के साथ ये सब दिया और अपने सामर्थ्य के अनुसार सब अपने अपने राज्य में लागू किया। बहुत सारे राज्य इसे लागू करने के लिए बहुत सारे मेहनत किए, बहुत सारे सम्मेलन बुलाया, बहुत सारे कुछ काम किए तक ये लागू है। तो इसी तरह एक 1927 में बंगाल में 1927 पॉइंट भी लिख लेते हैं इसमें, बंगाल की मैद्रा देव राज, ये राजा थे वहाँ के, ये राजा थे वहाँ के, ये शासक थे महाशय। 1927 में 1927 में अंडरलाइन कर देना चाहिए इसे, 1927 में महाशय ने 1927 में बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की और बंगाल लैब एक्ट को देने के लिए कड़ी मेहनत की। ये बंगाल की बात होगी। बंगाल ने 1927 में इसके लिए मेहनत की थी। बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की और लाइब्रेरी एक्ट को देने के लिए बहुत मेहनत की। सबसे पहले मद्रास में लागू हुआ था 1948 में, लागू हुआ था 50 में, लेकिन दिया गया था, बना था 1948 में, 48 में। पर 1934 में ही वहाँ पे सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसी के तहत जो ये 48 में जाके 48 में जाके उसको बनाया गया, उसके लिए बंगाल के मद्रास में। तो ये कह सकते हैं कि 1934 में मद्रास में पहली अखिल भारतीय पब्लिक लाइब्रेरी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी के तहत जो है अब इसमें 1948 में जाके वहाँ पे मद्रास में लाइब्रेरी एक्ट बना। तो अभी तक ये कह सकते हैं 2024 तक स्वतंत्रता की बात है 2024 से, तो उससे पहले बस एक ही 1945 में जो लागू हुआ था, उससे पहले पढ़ा है, अभी 1945 में लागू हुआ था। एक पश्चिमी राज था कोल्हापुर, पेंसिली, उसमें, पर उसका मैंने तो उसका वैल्यू भी कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ 48 की बात होती है कि पहला राज्य के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला किस राज्य में लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था। तो हर जगह तो तमिल या मद्रास, पहले मद्रास था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, तमिल कर दिया गया था। 1969 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। 2024 तक लाइब्रेरी जो एक्ट है ये 19 राज्य में, कुल टोटल 19 राज्य और एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यहाँ ईयर दे देते हैं। ईयर यहाँ पे केस की बात करते हैं, लाइब्रेरी केस, उपकर की बात, फंड जो दे, कितना फंड कौन किसको देता, कितना फंड दिया जाता है, सब किसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में पहले राज्य में जो लागू हुआ था, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से बढ़ते जाएगा, फर्स्ट राज्य, सेकंड राज्य, थर्ड राज्य, ऐसे। तो फर्स्ट में मद्रास, पहले मद्रास या तमिल में एक्ट था, मद्रास तमिल, ये हुआ था 1948। इसमें जो है 10%, 10% इसमें टैक्स, 10% प्रोबेबिलिटी टैक्स लगता है इसमें। मद्रास ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मद्रास में कितने परसेंट की टैक्स दी जाती है और किस पे दी जाती है। तो लाइब्रेरी एक्ट के तहत, तो उसके तहत 10% की प्रोबेबिलिटी पे टैक्स दी जाती है मद्रास लाइब्रेरी एक्ट के तहत। ये जो मद्रास है, ये तो वही 1948 में जो बना, इसमें मद्रास का नाम दिया गया। 1950 में लागू हुआ था ये एक्ट, 1950 से लागू हुआ था, 1947 में बना, लेकिन 1950 से लागू हुआ था। बट 1969 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, नाम चेंज करके क्या लिखा गया, तमिल लाइब्रेरी एक्ट। तो अब क्वेश्चन में अगर मद्रास या तमिल जो भी रहे, तो मान सकते हैं कि मद्रास में तमिल तो एक ही तो बना, तो मद्रास लाइब्रेरी एक्ट। सेकेंड में आंध्र प्रदेश। कभी कभी क्वेश्चन जो इस तरह से आता है, जैसे 2-4 सीरीज में ये क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे ये पूछ लेगा कि जो कैसे कैसे मतलब कौन कौन राज्य में दिया गया था, उसके क्रम में सजा इस तरह से, तो देगा जैसे मद्रास लाइब्रेरी एक्ट, कर्नाटक दे देगा, महाराष्ट्र दे देगा, तमिलनाडु दे दिया तो आंध्र प्रदेश देगा। तो उस तरह से सजाना है, उसके अकॉर्डिंग। इसके लिए तो ईयर याद रखना बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि कौन पहले आया, फिर सेकंड में किस राज्य में लागू हुआ, फिर थर्ड में किस राज्य में लागू हुआ था। तो आंध्र प्रदेश में 1960 में लागू हुआ था, 1960 में लगा, और इसमें 8%
8% के उपकर है इसमें लैंड और बिल्डिंग पे। लैंड बिल्डिंग किस 7 में ही तो लगभग कम से कम 7 राज्य में ही तो ये टैक्स उपकर है, बाद में तो इसमें तो नहीं है। ये हो गया थर्ड राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक को मैसूरी भी कह सकते हैं। मैसूरी जो कर्नाटक में है ना, तो इसको मैसूरी भी कहते हैं, मैसूर। कर्नाटक या मैसूर लाइब्रेरी एक्ट ये लागू हुआ था 1965 में। 1965 ऐसे कर देते हैं, सही रहेगा। 1965 इसमें 6% लैंड्स एंड बिल्डिंग। फोर्थ महाराष्ट्र, ये लागू हुआ था 1967। इसमें नो केस, इसमें कोई भी उपकर नहीं है। 5th है पश्चिम बंगाल, 1979 में लागू हुआ था, इसमें भी नो केस। 6th में है, 6 में है मणिपुर। इसको याद रखना बहुत जरूरी, पूछा जाता है। मणिपुर 6 में किस राज्य में लागू हुआ था? तो मणिपुर हुआ था 1988 में, इसमें भी नो केस। 7 में है हरियाणा, और ये भी ऑप्शन में क्वेश्चन देता है कि 4-5 राज्य का नाम दे दिया, इसमें से किस में लागू है और किस में लागू नहीं है उसको चुने। तो किस में लागू नहीं है उस तरह से वो क्वेश्चन चुनना पड़ता है, क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो हरियाणा में हुआ था 1989 में। इसमें आपको हरियाणा में जो है ये लोकल बॉडीज़ पे दिया गया परसेंट पे, इस पे जो टैक्स लगता है लोकल बॉडी पे। फिर 8 नंबर में आया है केरल, 1989। हरियाणा और केरल साथ ही आया था। हरियाणा 1989 तक लोकल बॉडीज पे होता है। फिर उसके 8वें नंबर पर केरल में, 8वें नंबर के साथ में हुआ था केरल में 1998। केरल और हरियाणा दोनों सेम डेट पे है, सेम इसमें 89। लेकिन केरल में जो है 5% की टैक्स है, ठीक। तो उसके बाद मिजोरम में 1993 में आया था, नो केस, नो उपकर, कोई उपकर नहीं है, कोई फंड नहीं है। गोवा में 1993, गोवा और मिजोरम और गोवा, मिजोरम 1993 दोनों एक साथ हुआ था। फिर गुजरात और उड़ीसा दोनों 2001 में आया, उसमें भी दोनों केस। फिर उत्तराखंड और राजस्थान, उत्तराखंड 2005 में आया, उत्तर 5। तो उत्तराखंड 2005 इस तरह से याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड 5 में आया। राजस्थान 2006 में आया, 2006 में आया। राजस्थान में कब लगा हुआ था? 2000 कितने नंबर पे? 14 नंबर पे है। और आगे बात करते हैं 15 पे उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश 2006 याद रखना है। राजस्थान और यूपी 2006 नो केस। छत्तीसगढ़ 2008, बिहार 2008। छत्तीसगढ़ मेरा प्यारा बिहार 2008 दोनों में हुआ था। छत्तीसगढ़ बिहार 6 जिस तरह से याद हो सके इस तरह से कुछ इसका ट्रिक बनाना है, जैसे याद हो सके। तो बिहार 2008 में। छत्तीसगढ़ पूछे या ना पूछे, लेकिन बिहार बार पूछेगा कि बिहार एक्ट कब लागू हुआ था? तो 2008 में, नो केस के साथ, कोई इसमें टैक्स नहीं है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश 2009। तेलंगाना 2015, सबसे नवीनतम तेलंगाना सबसे लास्ट में है ना, तेलंगाना सबसे बाद बना था, अभी राज्य बना ही है। तेलंगाना 2015 5% में है, 5% में। तो अब देखते हैं कि कितना पर ये है कि ये जो केस से उपकर कितने राज्य में होता है, कितने राज्य में लागू, कितने राज्य में होता है। एक यहाँ हो गया तेलंगाना में, 1, 2 मध्य प्रदेश मद्रास में 2 हुआ, आंध्र प्रदेश 3, कर्नाटक 4, 5 हरियाणा 5, केरल 6, फिर गोवा 7। टोटली 7 राज्य में ही उपकर की बात की गई है। तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि लाइब्रेरी केस उपकर 7 राज्यों में ही होता है। ये तो हो गया 19 तक। 20वां बात करते हैं। 20वां एक बोलते हैं यूटी केंद्र प्रदेश, वो है पौंडीचेरी। ये कन्फ्यूजन वाली बात है। पौंडीचेरी या कोई लक्षद्वीप की बात अभी चल रही है, लागू भी नहीं है। पौंडीचेरी में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि 2007 कहीं 2006 और कभी 2007 दिया रहता है। तो ऑप्शन जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। इसमें भी ये उपकर की बात अभी तक तो पता नहीं है, उपकर की बात चलाई कि नहीं, क्योंकि अभी तक किसी पेज में दिया नहीं है। देखते हैं, लक्षद्वीप के बारे में बात चल रही है, मेन पेज में लक्षद्वीप की बात चल रही है, उसमें लागू कब होता है। पौंडीचेरी हो गया, ये अब बात करते हैं कि ये जो बना है, ये इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट, जैसे कि कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि
किसकी अध्यक्षता में और जैसे सम्मेलन लागू हुआ था ना, तो उसमें किसकी अध्यक्षता में, किसकी सलाह समिति के द्वारा इसको लागू करने, लवरी एक्ट लागू करने की बात गई थी। तो ये तो पता है कि जो सबसे बड़े प्रयास जो है रंगनाथन ने किए थे, लेकिन एक समिति है जिसकी समिति के पी सिन्हा, इसने अध्यक्षता में पुस्तकालय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। ठीक, उसके तहत उसके अनुशंसा के केंद्र एवं राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम, लाइब्रेरी एक्ट लागू होने चाहिए की बात बोली गई। तो उस पॉइंट को हम लिखते हैं। रंगनाथन के प्रयासों के फलस्वरूप ही 1956 में भारत सरकार ने के पी सिन्हा की अध्यक्षता में पुस्तकालय सलाहकार समिति का गठन किया, जिसमें यह अनुशासन कि केंद्र एवं राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू होने चाहिए, ये बात इसमें बोली। के पी सिन्हा की अध्यक्षता में जो सलाहकार समिति का गठन हुआ था 1956 में, उसमें ये बात कही गई थी कि जो इसके अनुपालन के लिए एक्ट करने के लिए हर राज्य में ये लागू होना चाहिए, वहाँ से ये बात उठी थी। और इस एक्ट के तहत 1948 में इम्पोरियल में केंद्र सरकार एक अधिनियम बनाया था। उन 1948 में ही केंद्र सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसमें कलकत्ता स्थित इम्पेरियल लाइब्रेरी जो था, जिसको नेशनल लाइब्रेरी में उसको मिला देने के बाद नेशनल लाइब्रेरी में घोषित कर दिया गया। यही पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत ही वो डिलीवरी एक्ट जो है लागू हुआ था 1954 में। एक भारत सरकार के द्वारा 1954 में द लाइब्रेरी ऑफ बुक एक्ट लागू हुआ था, जिसके तहत ही उसी के अनुसार जो है 4 कॉपीज़ जो लाइब्रेरी में भेजे जाते हैं फ्री में, एक नेशनल लाइब्रेरी में, एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, एक कॉन्वेरा लाइब्रेरी में, एक 4 हुआ ना, एक और है, एक एसिटिक्स जो लाइब्रेरी था चेन्नई मुंबई का, उसमें भेज जाती है। तो ये कैसे, ये एक पॉइंट लिखने देते हैं। 1954 में भारत सरकार ने द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो है ये 1954 में बुक एक्ट के पारित किया, लागू किया, जिसको जो है 1956 में संशोधित कर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक, जिसके तहत सारी लाइब्रेरी में 4 कॉपी भेजी जाती है। इसी के तहत द लाइब्रेरी बुक एक्ट के तहत ही 4 कॉपीज भेजी जाती हैं। तो जिसको 1956, ये भी इम्पोर्टेंट डेट है, 1956 जो है में 1956 में संशोधित कर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को भी, न्यूज़पेपर एवं कुछ जो पेपर्स थे उसको इसमें सम्मिलित कर दिया गया। ठीक, इसकी तहत थी वो 4 कॉपीज़ जो है वो 4 लाइब्रेरी में भेजा जाती है, एक कॉपी। तो दो एक्ट पढ़ सकते हैं, ज़्यादा तो वो पूछता नहीं है, लेकिन एक पहला जो लाइब्रेरी ये था मद्रास, वो एक्ट पढ़ लेते हैं, और एक बिहार लाइब्रेरी एक्ट पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मद्रास लाइब्रेरी एक्ट पढ़ते हैं। आज अभी तक इतना ही खत्म, लाइब्रेरी एक्ट खत्म हो चुका है। ये इसका PDF आपको चैनल इस पर मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, उसमें इसका PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।